भारत उन देशों में से एक है जिस पर कब्जा करना लगभग ना के बराबर है और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसका तीनों तरफ से समुद्र से घिरा होना। किसी भी देश की सेना को पानी में रहकर लड़ाई करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है रोड तथा नॉर्मल गाड़ियों के ना चलने की सुविधा। इतना ही नहीं, तीन तरफ से पानी से घिरे होने के बाद भारत चौथी तरफ हिमालय से भी घिरा हुआ है, जहां से हमला करना लगभग असंभव है। इतने टफ टेरेन में कोई भी सेना टिक नहीं सकती। इतना सुरक्षित होने के बावजूद भी भारत पे कई हमले हुए और अभी तो चीन और भारत एक बार फिर आमने सामने की लड़ाई में है। लेकिन बात तो फिर वही है कि चीन की औकात में नहीं है भारत पर हमला करना, और इसका रीज़न मैं वीडियो के एंड में दूंगा। ऐसे में भारतीय होने के नाते हम सब का ये फ़र्ज बनता है ये जानना कि आखिर भारत की सैन्य शक्ति कितनी मजबूत है। तो दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो को मैं शुरू करूं, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एयर पावर की। इस मामले में दोनों देश एक दूसरे से पीछे नहीं है और पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को इस तरीके से निखारा है कि ऐसा लगता है कि अगले कुछ सालों में ये पक्का चीन को पीछे छोड़ देगा। टोटल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो चीन के पास सारे एयरक्राफ्ट्स को मिला के लगभग 4500 जहाज हैं। वहीं भारत के हाथ 2100 से भी ज़्यादा प्लेन हैं। चीन के पास 1600 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं, तो वहीं भारत के पास भी 570 से ज़्यादा लड़ाकू विमान मौजूद हैं। चीन के सबसे घातक लड़ाकू विमानों के खेमे में स्टेल्थ फाइटर J-20, Su-30 MMK, Su-27, Su-35, J-10 और J-15 शामिल हैं। वहीं भारत के पास भी खतरनाक जेट्स की कमी नहीं है। इस मामले में इंडिया के पास Su-30 MKI, राफेल, मिराज 2000, तेजस और MiG-29 मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर के मामले में चीन के पास 1000 से भी ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें से 281 अटैक हेलीकॉप्टर हैं। वहीं इंडिया के पास भी 700 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें से 23 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। अटैक एयरक्राफ्ट के मामले में चीन 1700 के करीब खड़ा है। वहीं भारत के पास इसकी संख्या लगभग 700 के आसपास है। ट्रेनर एयरक्राफ्ट की बात करें तो चीन 314 एयरक्राफ्ट के दम पर अपने एयरफोर्स को ट्रेन करता है। वहीं इंडिया लगभग 360 ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स यूज़ करता है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यानी सेना का सामान ढोने वाले जहाज की संख्या चीन में 243 है, जिसमें से 13 जहाज तेल वाले टैंकर हैं। वहीं इंडिया के पास लगभग 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 6 तेल वाले टैंकर हैं। दोनों ही देश हवा में ही विमानों में तेल भर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राउंड पावर के बारे में। जहां चीन में आर्म्ड कार्स की संख्या 10,642 है, वहीं भारत के पास 4,655 आर्म्ड व्हीकल्स हैं। आर्म्ड कैरियर की बात करें तो चीन के पास 9,251 से भी ज़्यादा कैरियर्स हैं। वहीं भारत में इसकी संख्या 1353 के करीब है। मेन बैटल टैंक के मामले में भी चीन भारत से आगे है। चीन के पास लगभग 7,000 से ज़्यादा टैंक्स हैं। वहीं इंडिया के पास लगभग 4800 के करीब। आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल की संख्या में चीन लगभग 42,000 के आसपास खड़ा है। वहीं इंडिया में इसकी संख्या 9,000 के करीब है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यानी कि अपने आप हमला करने वाले गाड़ियों की संख्या चीन में 1700 से भी ज़्यादा है। वहीं भारत के पास लगभग 200 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज हैं। अगर मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम की बात करें तो चीन के पास लगभग 1700 से ज़्यादा सिस्टम्स हैं। वहीं भारत के खेमे में इसकी संख्या 260 से ज़्यादा है। अब आते हैं दोनों देशों के नेवल पावर के बारे में, यानी कि नेवी। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि पानी में एक रनवे का काम करता है। वहीं भारत के पास फिलहाल सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन जल्दी ही दूसरा कैरियर टेस्टिंग के लिए पानी में उतार दिया जाएगा। नए कैरियर का काम लगभग खत्म हो चुका है। अगर डिस्ट्रॉयर की बात करें तो इसकी संख्या चीन में 36 के करीब है। वहीं इंडिया के पास 14 डिस्ट्रॉयर हैं। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्ट्रॉयर ऐसे जहाज होते हैं जो पानी में मौजूद दूसरे जहाज़ों को तबाह कर देते हैं। अब बात करते हैं सबमरीन के बारे में। सबमरीन के मामले में चीन के पास 75 पनडुब्बियां हैं, जिसमें से 20 परमाणु हमला कर सकते हैं। इस मामले में इंडिया के पास
20 सबमरीन है, जिसमें से 3 परमाणु हमला करने में सक्षम हैं। अब बात करते हैं फ्रिगेट्स की। फ्रिगेट ऐसे जहाज होते हैं जो डिस्ट्रॉयर के छोटे भाई जैसे होते हैं, लेकिन जल्दी हमला करने में काफ़ी सक्षम। चीन के पास 50 फ्रिगेट्स हैं, वहीं इंडिया के खेमे में 14। फ्रिगेट्स के बाद आते हैं कॉर्वेट्स, जो फ्रिगेट के छोटे भाई जैसे होते हैं। ये जहाज भी मारक क्षमता में काफ़ी आगे है। चीन के पास लगभग 45 कॉर्वेट्स हैं, वहीं इंडिया में इसकी संख्या 23 है। पेट्रोल वेसल यानी कि निगरानी करने वाले जहाज़ों के बारे में बात करें तो चीन के पास ऐसे लगभग 220 जहाज हैं, वहीं भारत के पास 140 से ज़्यादा। माइन वॉरफेयर के मामले में चीन के पास लगभग 30 जहाज है, वहीं भारत के केमे में इसकी संख्या 3 है। माइन वॉरफेयर ऐसे जहाज होते हैं जो पानी में माइंस लगाते हैं ताकि दूसरे जहाज इससे टकराते ही तबाह हो जाए। अगर मर्चेंट मरीन की बात करें तो चीन के पास लगभग 4600 जहाज हैं, वहीं भारत के पास 1720। ये जहाज सामान लाने और ले जाने का काम करते हैं। इसके साथ ही चीन में 21 पोर्ट्स हैं जहां जहाज ठहरते हैं, वहीं इंडिया में इसकी संख्या 14 है। अब ये तो हुई दोनों देशों की डिफेंस पावर। अब बात करते हैं क्यों चीन के बस में नहीं है भारत पर हमला करना, और इसकी सबसे बड़ी वजह है ट्रेड। चीन की इकोनॉमी में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अगर चीन भारत पर हमला करता है तो उसे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह है भारत की मित्रता। इंडिया के फेवर में बहुत बड़े बड़े देश हैं, जिसका ये मतलब है कि भारत पर हमला करना तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो सकता है। भारत के फेवर में रूस, फ्रांस, जापान और इजराइल जैसे देश हैं जो बिना किसी हिचक के भारत का साथ देंगे। जापान ने चीन को पहले ही धूल चटा रखी है और अब तो जापान की टेक्नोलॉजी के आगे अच्छे अच्छे देश पानी भरते नजर आते हैं। इन सब के अलावा सबसे बड़ी वजह जिससे चीन भारत पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा वो है भारत की जियोग्राफी। हिमालय की तरफ से चीन की सेना कई बार घुसपैठ कर चुकी है, लेकिन हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी है। एक बार तो सिर्फ 4 दिन में चीन के 400 सैनिक मारे गए थे। खैर, चीन के लिए पानी के रास्ते भी हमला करना सही नहीं है, क्योंकि इससे किसी भी देश के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते। प्लस भारत का एक भी हमला उनके जहाज को तबाह कर सकता है। इन सब के बावजूद भी अगर चीन किसी तरह से हमला कर भी देता है तो मुझे अपनी डिफेंस फोर्स पे इतना भरोसा है कि वो इन चीनी लोगों को उनकी औकात दिखा देंगे। खैर, बीते कुछ महीनों में भारत के पड़ोसी देशों के साथ भी भारत के संबंध थोड़े बिगड़ गए हैं, जैसे कि नेपाल। अभी कुछ दिनों से नेपाल में बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है और वहाँ के लोग इंडिया गो बैक के नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वो भी सीमा विवाद को लेकर, जहाँ काला पानी के आसपास का जो सीमा विवाद हो रखा है अभी प्रेजेंट में, उसको लेकर नेपाल के जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनमें काफ़ी रोष है भारत के अगेंस्ट। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा से ही चलती आई है। वो दोनों मिलकर भारत को कुछ ना कुछ नुकसान देने के चक्कर में लगे ही रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इस पर्टिकुलर सीन में मे बी नेपाल भी चीन के साथ शामिल हो जाए, लेकिन उससे भी भारत को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत, चीन, पाकिस्तान और नेपाल जैसे देशों को एक साथ निपटने की क्षमता रखता है। तो अब देखते हैं, मे भी हो सकता है अगले कुछ दिनों में चीन और भारत के प्रधानमंत्री दोनों एक साथ बैठकर कुछ ना कुछ इसका हल जरूर निकाल लेंगे और भारतीय सीमा पर हो रहे विवाद को लेकर शांति बहाल करने में सक्षम होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एशिया में ये दोनों देश काफ़ी पावरफुल हैं और दोनों का लड़ना कहीं से कोई सेंस नहीं बनाता है। और ऐसे सिचुएशन में जब चीन को पता है कि भारत के सपोर्ट में बहुत से ऐसे नेशंस हैं जो चीन को बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि कोई युद्ध की स्थिति बनेगी। फिर भी मैंने ये वीडियो जारी करके आपको एक आंकड़ा दे दिया है कि भारत और चीन सैन्य पावर में कहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स और सारी चीज़ों को रिसर्च करने में बहुत समय लगता है। और मुझे पता है कि मैं अपने टॉपिक से थोड़ा हट के इस बार वीडियो बना रहा हूँ। मैं जनरली टेक्नोलॉजी और अलग मिस्टीरियस चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे कुछ फैंस ने, जो मेरे फ्रेंड्स और फॉलोइंग हैं, उन्होंने मेरे को मैसेज करके बोला था कि इस पर पर्टिकुलरली वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है।
अब आपका रिस्पॉन्स कैसा रहेगा उससे ही मुझे पता चलेगा कि मतलब ऐसी वीडियोज़ बनाना सही है या नहीं है। जय हिंद।